आज का क्वेश्चन नंबर है 88। तो 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉपर रोड ऑफ लेंथ L, एक कॉपर रोड है हमारे पास, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है, इज रोटेटेड अराउंड द एंड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉपर रोड है जिसका लंबाई L है, वो रोटेट कर रहा है क्या, अबाउट द एंड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, परपेंडिकुलरली कहाँ पर, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स डेंसिटी आपको दिया हुआ है B, विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी V के साथ रोटेट कर रहा है, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द टू एंड, तो दोनों मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा रॉड में, जो रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द टू एंड, दोनों एंड पे, रॉड के दोनों एंड पे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आपको बताना इस चारों ऑप्शन में क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, मेरे पास क्या है, मान लीजिए कि एक रॉड हम बना लेते हैं, ये मेरा एक कॉपर रॉड है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से सस्पेंडेड है, ये आपका क्या है, कॉपर रॉड है, ठीक है। ये आपका कॉपर रॉड है जो इस तरह से लटका हुआ या सस्पेंडेड है, किसमें, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं टू द पेपर, मतलब प्लेन पेपर के अंदर, ऐसे ले लेते हैं इनटू द पेपर। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, तो पेपर के है तो, और अच्छा लंबाई, ये रॉड का लंबाई देखिए क्या दिया हुआ था, L दिया हुआ था, तो L मान लेते हैं रॉड की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक रॉड की लंबाई क्या दिया हुआ है आपको, L मीटर दिया हुआ है, ठीक है। कुछ समय बाद बोलता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड B में है, B में जो है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी V से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन दिखा देते हैं, इसको थोड़ा रोटेट करवाते हैं। तो देखिए ये रोटेट मान लीजिए इस इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, लेफ्ट साइड इधर, हम मान लीजिए कि यहाँ रोटेट करवा दिए, मान लीजिए कि हम इस डायरेक्शन में रोटेट करवाए, तो कितना एंगल रोटेट कर गया, ये जो ये आपको दिख रहा है इतना एंगल रोटेट किया, मतलब थीटा एंगल, मान लीजिए कि ये रोटेट कर गया, तो थीटा रोटेट किया किस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से, तो थीटा का मान क्या आएगा, ओमेगा से एंगुलर इस वेलोसिटी से, और टाइम t में मान लेते हैं कितना रोटेट किया, तो थीटा का मान क्या आएगा, WT आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा, मतलब इतना एरिया क्या क्या है, ये जो एरिया हम देख रहे हैं ये हम आपको सेट कर दें, तो इतना एरिया मान लीजिए रोटेट कर गया है, इतना एरिया, ठीक। ये देखिए मैं इसको अगर रंग देता हूँ तो आपको इतना दिखेगा कि इतना एरिया ये क्या किया है, रोटेट किया है, इतना ये जो पीला वाला इतना एरिया रोटेट किया है, तो कितना यहाँ से यहाँ रोटेट करने में ये थीटा कुछ लिया है, जिसका मान आपको क्या है, वेलोसिटी डबल ओमेगा से रोटेट कर रहा है, टाइम t ले रहा है, तो एंगल कितना बन जाएगा, इतना एरिया के लिए ओमेगा t बन जाएगा। और अभी भी लेंथ क्या रहेगा, L ही रहेगा, रोड का रहेगा। तो यही बोल रहा है कि ये रोटेशन चाहे परपेंडिकुलर ही करे, परपेंडिकुलर कर रहा है तो कितना, मतलब एरिया जो शिफ्ट हो रहा है, थीटा एंगल जो शिफ्ट हो रहा है, तो उसके कारण कितना इंड्यूस ईएमएफ मतलब रॉड के दोनों एंड पे प्रोड्यूस होगा, वो देखते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एरिया चेंज्ड, इतना एरिया चेंज किया है ना। तो देखिए तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, हम जानते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके लिए क्या दिया था, फैराडेज ने एक लॉ दिया था। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम क्या जानते हैं, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि E बराबर माइनस d∅dt, ये हम लोग को मालूम है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ के द्वारा इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला।
तो यहाँ से ये अगर हमको पता है तो हम यहाँ से ये भी तो जानते हैं क्या, तो हम लोग फाई बराबर क्या जानते हैं, फाई बराबर, फाई हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और फाई अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फाई बराबर हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डॉट जितना एरिया, ये होता है फाई का वैल्यू। इसको अगर डॉट हम तोड़ते हैं तो फाई का मान क्या आ जाता है, बी ए कॉस थीटा। डॉट अगर टूटेगा तो क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा आता है। अब हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक इतना आप लोग जानते होंगे और इतना हम लोग को ये जब चाहिए था, ये दो फार्मूला हमको चाहिए था, ये दोनों हम लोग को आ गया है। अब देखिए ये जो थीटा है, थीटा मतलब क्या, इतना जो एंगल ये रोटेट किया है, एरिया जो इतना कवर किया वही है ना एंगल, थीटा बताएगा। तो हम यहाँ थीटा एंगल मान लेते हैं, कुछ कितना ले सकते हैं, चाहे 180 ले लें या चाहे 0 मान लेते हैं कि इतना से या कुछ कर मतलब 90 तो नहीं मानेंगे क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है, 0। यहाँ रोटेशन हमको दिखाना है तो ये नहीं लेंगे, तो या 0 एंगल रोटेट क्या हो या 180 मान लेते कि 180 रोटेट करेगा, तो हमारा फ्लक्स क्या निकलेगा, फ्लक्स हमारा देख लेते हैं। तो देखिए, तो अगर हमारा मान लेते हैं कि थीटा का मान 180 मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ है, एंगल बना रहा है, तो हमारा फ्लक्स का क्या हो जाएगा कि बी ए कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 का मान होता है -1, तो बी ए -1 हो जाएगा। मेरा फ्लक्स का इतना फ्लक्स इंड्यूस हुआ होगा रोटेट करने के कारण, तो ये आ गया। अब इसको इसके वैल्यू देखते हैं, तो हम लिखते हैं फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर -dy/dt, और ये क्या था 5, तो 5 का मान यहाँ से रख सकते हैं यहाँ पर, तो ई बराबर क्या हो जाएगा -dy/dt, और 5 क्या आएगा -b/a, ये आ जाएगा। और याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है नॉट चेंज, ये चेंज नहीं कर रहा है। तो ये चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्या लेना है हमको, कांस्टेंट लेना है। क्या लेना है, कांस्टेंट। तो अगर हम ये कांस्टेंट लेंगे तो अब हमारा क्या मान आ जाएगा, अगर इसको तोड़े तो -/+d/dt बी ए आ जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, बी कांस्टेंट होता है तो बी बाहर, da/dt ये आएगा, इतना आएगा। तो ई का मान हमारे पास क्या निकल गया, हमारे पास ई का मान, ईएमएफ का मान निकल गया bda/dt। ठीक है, आप देखिए, तो थीटा का मान हमको कितना दिया हुआ था, गिवन था, ओमेगा टी से एंगल शिफ्ट किया था ना, जैसे ये था तो यहाँ बीच में एंगल थीटा बराबर ओमेगा टी शिफ्ट किया था रॉड, तो ये है, तो ई बराबर b/dt ओमेगा टी, मतलब रुक जाइए सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, ये नहीं होगा, अभी हमको इतना रखना है। यहाँ हमारा क्या है, ए है हमारा, ए क्या है, एरिया चेंज्ड, ये क्या है हमारा, एरिया चेंज है। तो एरिया चेंज हम क्या जानते हैं, एरिया चेंज बराबर एरिया चेंज हम देख लेते हैं। एरिया चेंज हमारा क्या आएगा, θ/2π गुना पाई एल स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा से थीटा खत्म, तो एरिया बराबर क्या आएगा, θ/L²/2। ठीक है, तो अब इसका मान हम इसमें रख सकते हैं, ईएमएफ वाले में।
और थीटा का मान देखिए क्या, तो ए बराबर थीटा का मान रखे तो ओमेगा टी एल स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो हमारे पास एक एरिया चेंज का वैल्यू आ गया कितना, इतना। अब एरिया चेंज का वैल्यू हमारे पास है और हमारे पास ई का भी वैल्यू है, तो इसमें फॉर्मूला में ए का मान रख देते हैं। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, बी डी बाय डी टी और ओमेगा टी एल स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, बी हमारा कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा और ओमेगा भी कांस्टेंट बाहर, एल स्क्वायर भी बाहर, बचेगा डी टी बाय 2, ये दोनों कट जाएगा। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, बी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। ये तो हमारा जो रॉड पे, कॉपर रॉड पे जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा, ये हमारा क्या था, इंड्यूस ईएमएफ एट बोथ एंड ऑफ कॉपर रॉड। कॉपर रॉड के दोनों एंड पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका मान कितना होगा, इतना वोल्ट्स होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला कैसे आया। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा था कि एक कॉपर रोड है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसका लेंथ एल है और उसको रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्लक्स डेंसिटी उसका वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन उसमें कैसे परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है किस वेलोसिटी से, तो ओमेगा वेलोसिटी से। तो हमारा इंड्यूस कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मान निकालना था। तो मैंने आपको दिखाया कि एक रॉड है कॉपर रॉड, वो पहले कुछ लेंथ एल है, इस पोजीशन में है, ठीक है। फिर वो रोटेट कर गया है, कुछ एंगल शिफ्ट कर लिया है, थीटा से एंगल चेंज किया है, एरिया चेंज किया है, तो ओमेगा वेलोसिटी से टाइम टी में कुछ चेंज किया है, तो थीटा का मान क्या है, ओमेगा टी हो गया, ठीक है। तो हम जानते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई रोड मूव करेगा तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ जानते हैं। तो फैराडेज लॉ के द्वारा इंड्यूस ईएमएफ का मान क्या जानते हैं, ये जानते हैं एक, और एफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसका मान हम ये जानते हैं, ठीक है। तो इससे हम अगर कुछ थीटा ये चेंज किया होगा तो उसको हम वैल्यू लेते हैं कि 180 डिग्री चेंज किया होगा। तो 180 डिग्री अगर लेके चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा क्या आता है, तो 180 लेते तो थीटा का मान रखते तो बी हमारा मैक्सिमम मतलब निकलता है माइनस बी ए निकलता है, ठीक है। और इसका फिर इंड्यूस ईएमएफ का मान जो है उसमें ये होता है, उसमें उस फाई का मान पुट कर दिए तो हमारा कुछ मान ये निकल गया, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जानते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है कांस्टेंट दिया हुआ था, ये चेंज नहीं करेगा, तो हमारा मान कुछ यही रह जाएगा ईएमएफ का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि थीटा का मान हमारा कितना था, ओमेगा टी था एरिया चेंज का, तो एरिया चेंज बराबर हम निकाल लिए थीटा बाय 2 पाई एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से फिर थीटा पाई कट गया, थीटा एल स्क्वायर बाय 2 एरिया निकला और थीटा का मान डब्ल्यू टी रख दिया एरिया में, तो एरिया हमारा एरिया चेंज निकल गया ये। अब इस एरिया चेंज को हम इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूला में पुट कर दिए और उसको कुछ टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, तो हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू था बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टी, इतना ही हमारा वोल्टेज क्या हुआ, इंड्यूस ईएमएफ हुआ कॉपर रोड के दोनों एंड में, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं कितना पे, 89 पर। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ए 50 हर्ज अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू 1 एम्पियर flow through the primary of a transformer if mutual inductance between the primary and secondary is 1.5 Henry. What is the peak voltage induced in the secondary? देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर का ये जो 89 इसका सॉल्यूशन क्या है, बोल रहा है ए 50 हर्ज अल्टरनेटिंग करंट, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना, गिवन है 50 हर्ज, ठीक है। किसका दिया हुआ ये फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेटिंग करंट का ऑफ पीक वैल्यू 1 एम्पियर। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट है तो हम बना लेते हैं इसको, अल्टरनेटिंग करंट को कुछ ऐसा, ये देखिए आपका आई है
और ये आपका टाइम है। तो अल्टरनेटिंग करंट पीक वैल्यू, तो अल्टरनेटिंग करंट 2 साइकिल ऐसे बनाते हैं। तो ये है, ये क्या हुआ, करंट का पीक वैल्यू यहाँ पर यही हुआ ना, मैक्सिमम करंट का पीक वैल्यू। तो यहाँ पर हो गया आई का मान कितना, 1 एम्पियर। और एक पीक वैल्यू कहाँ पर है, तो एक पीक वैल्यू है नेगेटिव में, तो यहाँ भी आई का वैल्यू -1 एम्पियर है। और ये जो चेंज हो रहा है करंट का पॉजिटिव टू नेगेटिव साइकिल, ये कहाँ पर हो रहा है, इस यहाँ पर, ये यहाँ पर वैल्यू क्या है, T/2, ठीक है। इस पे आकर हो रहा है करंट का पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल, यहीं से चेंज हो रहा है ना। तो इस टाइम को कंसीडर करना T/2 में, क्योंकि ये है आपका, ये पॉइंट है आपका T/4, ये पॉइंट है आपका 3T/4 और ये है आपका T, ठीक है। तो हमारा चेंज इन करंट कहाँ पर आ रहा है, T/2 पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से हमारा जो चेंज इन करंट डेल आई से दिखाएंगे चेंज इन करंट, तो ये क्या होगा, एक पॉजिटिव करंट और -1, तो आ गया चेंज इन करंट, तो कितना आ गया, 1 + 1 मतलब 2 एम्पियर। चेंज इन करंट का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 2 एम्पियर आया। अब देखिए टाइम क्या है, तो चेंज इन टाइम भी डेल टी निकालना होगा हमको। तो टी क्या आएगा, चेंज इन टाइम क्या है, टाइम किस पे चेंज हो रहा है, ये करंट का मान T/2 पे आ रहा है। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है कितना, 50 हर्ट्ज। और हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ये 50 हर्ट्ज है, तो हम लोग जानते हैं कि T = 1/f जानते हैं। तो T = f का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो T हमारा इतना आया, और T का मान क्या करेंगे, इससे इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा चेंज इन क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो डेल टी बराबर क्या आएगा, T का मान कितना, 1/50 × 2, तो 1/100 इतना आ जाएगा, इतना हमारा क्या, सेकेंड। तो देखिए हमारा चेंज इन करंट और हमारा चेंज इन टाइम निकल गया है, ठीक है। ये दोनों जब हमारा निकल गया तो हमें एक फॉर्मूला जो हमको क्या निकालना है कि पीक वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी, कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा सेकेंडरी पे। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, लिखेंगे कि वी नो डैट, लिखेंगे कि V = LdI/dt। हम जानते हैं कि जो वोल्टेज इंड्यूस होता है DI/dt, मतलब जो इंडक्टेंस में जो चेंज इन करंट होता है टाइम के साथ, उससे एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। इसमें अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V = L और DI/dt को हम मान लीजिए डेल से दिखाया था, डेल I/dt, सेम ही बात है, कोई अति नहीं है। तो यहाँ से देखिए तो V = L इंडक्टेंस का मान दिया हुआ था, देखते हैं कितना मान दिया हुआ था, 1.5 दिया हुआ था, ये हो गया 1.5 हेनरी दिया हुआ था, गुना में DI का मान दिया हुआ था 2 और T का मान कितना दिया हुआ था, 1/100। तो V बराबर कितना होगा, 1.5 गुना में 2 और ये 100 रूट के ऊपर चला जाएगा तो इतना, इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो ये कितना होगा 30 और ये 10 यहाँ, 5 2 30 और 300 वोल्ट्स। तो मतलब कहने का मतलब जो हमारा क्या पूछा था कि व्हाट इज़ द पीक वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, तो हमारा 300 वोल्ट इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, ठीक है। तो आपका देख लीजिए ये पूरा सॉल्यूशन है 89 नंबर क्वेश्चन का, समझ में आया होगा, तो आपका निकल गया। तो ऑप्शन आप मार सकते हो यहाँ से, ऑप्शन आपका हो गया राइट, सेकेंड वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ए सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर। डी का मान दिया हुआ है, रोटेट 1800
रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब आपका ये फ्रीक्वेंसी दे दिया है तो एफ बराबर के दिया हुआ 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट को बदल रहे सेकेंड में, तो इसको डिवाइड कर देंगे कितना 60 से, एक जीरो खत्म ये, तो एफ बराबर कितना आया 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका रेवोल्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी, ये आपका केस का मान है, फ्रीक्वेंसी का मान है अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट सेंटर एंड ए राइट एंगल टू डिस्क ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 वेबर, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है, मतलब बी का मान दिया जा रहा है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ जा रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिस्क इज, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बिटवीन है एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड रिम इज, वो बताना है। तो देखिए हम अच्छा सा आपको गिवन लिखा देते हैं। देखिए सॉल्यूशन, एक सर्कुलर डिस्क है तो हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ 5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 5 गुना 10⁻² मीटर, और ये दिया हुआ है 8 मतलब 1800, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मतलब 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो इसको बदल लेते हैं सेकेंड में होता है, तो एफ बराबर तो 1816 वाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड बदल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेकेंड में होता है, तो क्योंकि टाइम क्या होता है हम सेकेंड में यूनिट लेते हैं ना, तो 10 से जो, तो ये 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये आपका क्या आ गया फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी मान दिया हुआ है कितना 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्या पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो मतलब ई बताना या भी बोल सकते हैं, ये आपको वोल्ट्स में बताना है। तो इतना इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, तो इतना डाटा से हमारे पास एक फॉर्मूला जानते हैं कि वी नो डैट, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हाफ BWL स्क्वायर। अभी ये वाला हम ये वाला जो क्वेश्चन है ड्राइव किए थे, तो मतलब ये फॉर्मूला तो वही फॉर्मूला, तो ई बराबर हाफ बी कितना दिया हुआ है 1 गुना ओमेगा, ओमेगा का मान क्या लेंगे, ओमेगा लेंगे 2 पाई एफ लेंगे ना, तो यहाँ 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर, वही एल क्या हो जाएगा, एल हमारा जो डायमीटर है, तो डायमीटर कितना लिए हैं 5 × 10⁻² का स्क्वायर, तो ई बराबर क्या हो गया 2 से 2 खत्म, तो ये 5F गुना 25 गुना 10⁻⁴, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 22/7 गुना एफ कितना है 30 गुना 25 बटे में 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो ई बराबर कितने हो जाएगा 3 गुना, और यहाँ से अगर 100 काट दे तो कितना हो जाएगा 440, तो यहाँ बचेगा 22/7 गुना में 40, तो 3 गुना 11/7 गुना 20, तो इतना। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.23 वोल्ट्स, तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस होगा वो हमारा 0.23 वोल्ट निकल जाएगा इस इतना से, तो ये हमारा क्या आंसर। तो देख लीजिए ये 19 क्वेश्चन था, जो आपको एक सर्कुलर डिस्क था उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो उसको रेडियस पहले पता कर लिए, क्योंकि रेडियस पे निकालेंगे मीटर में, और सेंटीमीटर में था तो उसको मीटर में कर लिए कन्वर्ट 10⁻² से। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है उसको सेकेंड में बदल लिए टाइम, क्योंकि हम ऐसा यूनिट टाइम का क्या जानते हैं सेकेंड से लिए, तो 60 से कर दिए डिवाइड, तो फ्रीक्वेंसी भी निकल गया। बी दिया हुआ है, ई का हम फॉर्मूला जानते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हम ड्राइव भी किए थे अभी थोड़ा देर पहले, तो ये हो गया हमारा 1/2 BWL स्क्वायर।
इसमें सारा मान रख के काट छाट के तो हमारा 0.23 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ आ गया। ठीक है,